बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड की एक और वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक होगा फार्मेसी टेक्नीशियन की बुक हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल फार्मेसी में से, जिसका टॉपिक हम डिस्कस करेंगे हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल को देखेंगे और साथ ही क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स इन अ हॉस्पिटल, और लास्ट में देखेंगे इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल सर्विसेज को। तो पहले हम देखते हैं हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट हॉस्पिटल्स हैज़ डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मुख्तलिफ हॉस्पिटल का मैनेजमेंट सिस्टम यानी उनको चलाने का जो निज़ाम होता है वो मुख्तलिफ होता है। इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल सुपरिटेंडेंट होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ यानी वजारत सेहत की तरफ से अपॉइंट यानी तैनात किया जाता है और वो हॉस्पिटल को मैनेज करता है, उसको चलाता है। इसी तरह अगर मिलिट्री हॉस्पिटल की बात करें तो मिलिट्री हॉस्पिटल को कमांडिंग ऑफिसर जो है वो चला रहा होता है। नेक्स्ट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल यूजली हैज़ अ मैनेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, यानी कि जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है उसकी एक ऑर्गेनाइज्ड एक गवर्निंग बॉडी होती है जो ज़िम्मेदार होती है हॉस्पिटल की तमाम एक्टिविटीज़ को, और वो हॉस्पिटल को चलाती है, यानी हॉस्पिटल के निज़ाम को मैनेज कर रही होती है, उसको चला रही होती है। अब कॉमन हॉस्पिटल और ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ, आमतौर पर हॉस्पिटल की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो मुश्तमिल होती है एडमिनिस्ट्रेशन पे, डायरेक्टर पे और दीगर जो मेडिकल स्टाफ होता है, जिसमें एक्टिव स्टाफ होता है जो उस हॉस्पिटल का रेगुलर स्टाफ होता है, जो परमानेंट स्टाफ होता है, और उसके अलावा एसोसिएट्स होते हैं जो नॉन परमानेंट स्टाफ होता है, और कुछ इसमें कंसल्टेंट स्टाफ होता है और कुछ ऑनररी एजाज़ी स्टाफ पर मुश्तमिल होता है कोई भी हॉस्पिटल जो है। अब इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल को अगर देखें तो हॉस्पिटल्स में बी क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज, यानी हस्पतालों की को मतअद्दद तरीक़ों से मुख्तलिफ़ नंबर ऑफ वेज में उसकी क्लासिफिकेशन की जाती है, दर्जा बंदी की जाती है। एक हॉस्पिटल जो है वो उसका शुमार जो है एक से ज़्यादा ग्रुप्स में या क्लासेस में हो सकता है। इसका मतलब है कि एक अस्पताल जो है उसमें एक से ज़्यादा अस्पतालों की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो सकती है। यानी सादा अल्फाज में अगर कहा जाए कि दो तीन अस्पतालों की जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलियात हैं, वो एक ही हॉस्पिटल में भी पाई जा सकती हैं। इसी तरह हॉस्पिटल यूजुअली आर डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ बाय देयर एबिलिटी टू एडमिट एंड केयर फॉर इन पेशेंट। आमतौर पर एक हॉस्पिटल जो है वो दूसरे हॉस्पिटल से सहूलियात की बिना पर मुख्तलिफ हो सकता है। उनकी एबिलिटी टू एडमिट यानी मरीज़ों को दाखिल करने की जो एबिलिटी होती है उसके हवाले से और उनकी केयर के हवाले से मुख्तलिफ होता है एक हॉस्पिटल दूसरे से। ए हॉस्पिटल में बी अ सिंगल बिल्डिंग, एक हॉस्पिटल जो है वो एक बिल्डिंग पर भी मुश्तमिल हो सकता है या नंबर ऑफ़ बिल्डिंग्स, एक से ज़्यादा बिल्डिंग पर भी, यानी कई मंजिला इमारत उसकी हो सकती है। तो मोस्ट हॉस्पिटल्स आर रन ऑन अ नॉन प्रॉफिट बेसिस बाय गवर्नमेंट्स आर चैरिटीज़। बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो नॉन प्रॉफिट पर चल रहे होते हैं, कुछ हुकूमत की तरफ से और कुछ जो चैरिटी या खैराती इदारे जो
होते हैं उनकी तरफ से। एंड नेक्स्ट, लार्ज सिटीज़ में हैव सेवरल हॉस्पिटल्स ऑफ वेरिंग साइज एंड फैसिलिटीज़। बड़े बड़े जो शहर होते हैं उसमें मतअद्दद हॉस्पिटल्स हो सकते हैं जो अपने साइज़ और उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं, पेशेंट को जो एडमिट करने की या नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं उसकी बिना पर वो जो है अपना मुख्तलिफ हो सकते हैं। तो उसके बाद फॉलोइंग इज़ अ जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स। जर्नल क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल दो तरह की होती है। नंबर एक जो है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स बेस्ड ऑन सर्विसेज, यानी अपनी सर्विसेज की बेस पे हॉस्पिटल हो सकते हैं। और दूसरी जो टाइप्स हैं वो उसकी हॉस्पिटल बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल, उसका जो कंट्रोल और उसका जो ओनरशिप जो होती है उसकी बेस पे भी उसको क्लासीफाई किया जाता है। तो अब हम पहले देखेंगे जी बेस्ड ऑन सर्विसेज जो क्लासिफिकेशन है हॉस्पिटल की। तो उसमें जब पहली जो टाइप है वो है जनरल हॉस्पिटल। तो द बेस्ट नॉन टाइप ऑफ हॉस्पिटल इज़ द जनरल हॉस्पिटल। सर्विसेज की बेस पर जो अस्पताल है की बेहतरीन जो टाइप है वो है जनरल हॉस्पिटल, विच इज़ सेटअप टू डील विद मैनी काइंड ऑफ डिजीज़ इंजरीज। जी, तो जिसका सेटअप कुछ इस तरह से होता है कि उसमें बहुत सारी जो अक़साम की बीमारियों और हादसात और एमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है उसका फ़ाल होता है, जो फौरी तौर पर एमरजेंसी हालात को डील करता है। किसी भी जो ऐसे जो थ्रेट्स होते हैं जिससे ज़िंदगी को ख़तरात लायक होते हैं उनको वो डील करता है, उनका एमरजेंसी डिपार्टमेंट जो है, यानी उसमें हर तरह की एबिलिटी होती है जनरल हॉस्पिटल में। अब नेक्स्ट टाइप जो है वो टीचिंग हॉस्पिटल है। तो अ टीचिंग हॉस्पिटल प्रोवाइड क्लिनिकल इंस्ट्रक्शन टू मेडिकल स्टूडेंट्स एंड नर्सिस। जो एक टीचिंग हॉस्पिटल हो, एक ऐसा हॉस्पिटल होता है जो किसी मेडिकल स्कूल, नर्सिंग स्कूल या मेडिकल कॉलेज या मेडिकल यूनिवर्सिटी से लिंक्ड होता है। और वहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट्स को, जिसमें जैसा कि MBBS डॉक्टर्स वगैरह होते हैं या जो नर्सिस होती हैं, उनको मेडिकल की एजुकेशन दी जाती है और साथ ही साथ में उनको वहाँ पे सिखाया भी जाता है, ट्रेन किया जाता है, यानी टीच एंड ट्रेन दोनों काम वहाँ पे किए जाते हैं। तो इसकी एग्जांपल अगर देखें, अगर फैसलाबाद की बात करें तो DHQ हॉस्पिटल है, उसके अलावा अलाइड हॉस्पिटल है जो कि पंजाब मेडिकल कॉलेज के साथ जो लिंक है। इसी तरह से DHQ हॉस्पिटल है अपना। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो मदीना टीचिंग हॉस्पिटल जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट अगर देखें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिपिकली इज़ द मेजर हेल्थ केयर फैसिलिटी इन इट्स रीजन। एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है एक ऐसा मेजर हेल्थ केयर फैसिलिटी है अपने इलाके की, अपने डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ बेड्स वगैरह होते हैं। और इसके अलावा वहाँ पर इंटेंसिव केयर यूनिट, जिसको हम ICU या CCU वगैरह, जो कि बहुत ज़्यादा एमरजेंसी कंडीशन, सीरियस मरीज़ों के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। अब उसके बाद है जी स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स। तो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल को भी सर्विसेज की बेस पे ये उनकी टाइप्स हैं। तो इसमें अगर देखें तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों का ट्रीटमेंट किया जाता है, जो 12 साल तक के जो बच्चे होते हैं। उसके अलावा साइकेट्रिक हॉस्पिटल है जहाँ पे ज़हनी अमराज या जहन से रिलेटेड जिनको डिजीज़ होती हैं उनका इलाज किया जाता है। उसके बाद कार्डियक हॉस्पिटल है जहाँ पे सिर्फ दिल के अमराज, जो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनका इलाज किया जाता है। कैंसर हॉस्पिटल में सिर्फ कैंसर के मरीज़ों का जो है वो इलाज किया जाता है। और उसके बाद जो सर्जिकल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। और उसके बाद ट्रामा सेंटर्स हैं और रिहेबिलिटेशन
सेंटर्स वगैरह। इसके अलावा भी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो यहाँ पे हमने चंद टाइप्स को जो है वो डिस्कस किया है। रिहेबिलिटेशन में जैसे आप इसको कह लें कि जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं या डिसेबल जो पर्सन होते हैं, या इसको आप अगर अदारा बहाली माजूरा कुछ इस तरह से आर्थोपेडिक वगैरह के जो केसेस होते हैं उनको यहाँ पे जो है वो हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब लास्ट में अगर इसके देखें तो क्लिनिक्स के बारे में अगर स्टडी किया जाए तो द मेडिकल फैसिलिटी स्मॉलर देन अ हॉस्पिटल इज़ जनरली कॉल्ड अ क्लिनिक। यानी क्लिनिक जो होते हैं वो भी एक मेडिकल फैसिलिटी ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल की निस्बत जो है वो छोटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद अगर मज़ीद इज़ रन बाय अ प्राइवेट पार्टनरशिप ऑफ फिजिशियंस, तो जिसको कोई एक डॉक्टर या फिजिशियन रन कर रहा होता है या एक से ज़्यादा डॉक्टर पार्टनरशिप करके भी उसको चला रहे होते हैं। और क्लिनिक जो है वो आम तौर पर सिर्फ आउट पेशेंट को ही सर्विसेज प्रोवाइड करता है। वहाँ पर सीरियस या एमरजेंसी कंडीशन वाले मरीज़ों को चेक नहीं किया जाता। तो इसके बाद अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल्स बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड कंट्रोल। तो ओनरशिप और कंट्रोल के बेस पे जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो है अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करें तो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं। तो कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जिनको फेडरल यानी वफाकी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है और कुछ को सूबाई प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसका कंट्रोल कर रही होती है। अब नॉन गवर्नमेंटल हॉस्पिटल और कुछ जो है वो नॉन गवर्नमेंटल होते हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं और प्राइवेट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल। तो प्राइवेट कुछ हॉस्पिटल ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, और कुछ जो हैं वो नॉन प्रॉफिटेबल हॉस्पिटल होते हैं जिनको चैरिटीज़ हॉस्पिटल या ट्रस्ट हॉस्पिटल कहा जाता है, जिनको कोई खैराती इदारे वगैरह चला रहे होते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखते हैं। तो मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के मुख्तलिफ़ क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स की अगर बात करें तो उनमें सर फहरिस्त जो है वो सर्जरी डिपार्टमेंट होता है। अब द सर्जरी डिपार्टमेंट्स डील विद द रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ अ डिजीज्ड ऑर्गन और टिश्यू। जो सर्जरी डिपार्टमेंट में किसी भी इफ़ेक्टेड ऑर्गन यानी मर्ज़शुदा जो बॉडी पार्ट होता है या बॉडी ऑर्गन को या टिश्यू को सेल को रिमूव कर दिया जाता है। मसलन अगर किसी पेशेंट को डायबिटिक फुट हो गया है, उसके पाँव में गैंग्रीन बन गई है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर गाल ब्लैडर में पित्ता में पथरी हो गई है तो उसको भी निकाल दिया जाता है वगैरह। और बाज़ हालात में उस बॉडी पार्ट या आर्गन को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है और उस आर्गन के साथ किसी दूसरे आर्गन को रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी कि रिमूवल और रिप्लेसमेंट जो है वो सर्जरी डिपार्टमेंट से उसका लिंक्ड होता है। जैसा कि किसी के अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसकी किडनी काम नहीं कर रहा होता तो उसको किसी दूसरी किडनी के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है, या किसी लीवर के पार्ट को जो है वो रिमूव करके रिप्लेस कर दिया जाता है। ऐसा भी आजकल चल रहा है। और इसी तरह जो है अपना अगर किसी को इंजरी हो गई है, जो जिस्म बॉडी के अंदर इंजरी हो गई, तो उसकी बॉडी को जो है कट करके चीर फाड़ करके उस ट्यूमर या इंजरी को जो हादसा की सूरत में पेश आई है उसको रिपेयर भी किया जाता है। तो ये भी सर्जरी डिपार्टमेंट में ये सारे काम जो है वो सर अंजाम पाते हैं। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट है। अच्छा जी, दिस डिपार्टमेंट डील विद द फंक्शंस एंड डिजीज़ स्पेसिफिक टू वुमेन एंड गर्ल्स। इस डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ फीमेल से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उनको डील किया जाता है, और ख़ास तौर पर
जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हवाले से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसा कि कोई बांझपन का केस चल रहा है या कोई वो लिकोरिया वगैरह या दीगर जो गायनी के प्रॉब्लम्स हैं, उनको गायनाकोलॉजी जो डिपार्टमेंट होता है उसमें डील किया जाता है, उसमें उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट ट्रीट प्रॉब्लम दैट अफेक्ट योर स्केलेटल सिस्टम, यानी इस डिपार्टमेंट में स्केलेटल सिस्टम जिसमें जॉइंट्स और बोन्स वगैरह से मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनका इलाज किया जाता है। और उसके साथ साथ जो बोन फ्रैक्चर्स वगैरह होती हैं, यानी कि हादसे की इस सूरत में किसी का बोन को फ्रैक्चर हो गया, उसको सर्जरी करके उसकी सेटिंग की जाती है, वहाँ पे उसको अपनी जगह पे प्लेस किया जाता है, यानी उसको ट्रीट किया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। वो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में ये सारे काम जो है वो सर अंजाम पाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ईएनटी डिपार्टमेंट। तो ये भी एक बहुत अहम डिपार्टमेंट है किसी भी हॉस्पिटल का। तो द ईएनटी डिपार्टमेंट प्रोवाइड केयर फॉर पेशेंट विद अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी ईएनटी डिपार्टमेंट में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं जो ईएनटी से यानी नाक कान और गले से रिलेटेड होती हैं, जैसा कोई एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है, नाक की एलर्जी है, आँख की है, या गले के जो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें टॉन्सिल्स वगैरह है, मम्स हैं, वॉइस डिसऑर्डर जिनकी आवाज़ के जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आवाज़ की जो ख़राबी होती है, उसके अलावा टीयर डक्ट प्रॉब्लम्स होती है, कुछ बच्चों में मोस्टली उनकी जो टीयर डक्ट जो है उसमें ब्लॉकेज आ जाती है। तो इस तरह से जो रिलेटेड जो ये ईएनटी से रिलेटेड जो बीमारियां हैं उनको ईएनटी डिपार्टमेंट में डील किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। अब कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वो भी किसी भी हॉस्पिटल का बहुत अहम एक डिपार्टमेंट है। तो दिस डिपार्टमेंट प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पेशेंट वो हैव प्रॉब्लम विद देयर हार्ट और सर्कुलेशन। इस डिपार्टमेंट में ऐसे मरीज़ों का इलाज किया जाता है जिसको दिल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या उसकी ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं, जैसा कि ब्लड प्रेशर या दीगर जो अमराज़ी दिल, तो वो डील किए जाते हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में। यहाँ पे इन पेशेंट और आउट पेशेंट को भी सर्विसेज फ्राहम की जाती है। नेक्स्ट आ जाता है डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट है। तो इस डिपार्टमेंट में जो है स्किन रिलेटेड जो डिजीज़ हैं उसका जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसकी तशख़ीस की जाती है। उसके बाद न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में इसमें नर्वस सिस्टम से जो मुतल्लिक़ डिजीज़ होती हैं उसको ट्रीट किया जाता है। और इस डिपार्टमेंट को जो रन कर रहा होता है न्यूरोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं, और वो स्पेशलिस्ट होता है अपने डिपार्टमेंट का। तो यहाँ पर ब्रेन से मुतल्लिक़ जो डिजीज़ हैं को, अब उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का कोई मसला है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है या कोई और इस तरह से जो मसाइल होते हैं तो वो इस डिपार्टमेंट में डील किए जाते हैं। नेक्स्ट यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट रन बाय यूरोलॉजी सर्जन्स एंड देयर सर्जिकल टीम। यूरोलॉजी डिपार्टमेंट को यूरोलॉजी सर्जन जो है रन कर रहे होते हैं और उनके साथ सर्जिकल टीम होती है जो इस डिपार्टमेंट को रन कर रही होती है। इसमें किडनी से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, यूरिटर से मुतल्लिक़, यानी किसी को किडनी स्टोन है, किडनी काम नहीं कर रहे, मसाने वगैरह में कोई स्टोन वगैरह या दीगर गुर्दों के जो मसाइल हैं वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में डील किए जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है फार्मेसी डिपार्टमेंट। तो फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है वो रिलेटेड होता है मेडिसिन से, और ये क्वालिफाइड जो फार्मासिस्ट होता है उसके अंडर सुपरविज़न जो है वो काम कर रहा होता है। और उसके अलावा उसको जो दीगर स्टाफ फार्मेसी टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं या जो दीगर अटैच स्टाफ होता है वो इसको रन कर रहा होता है। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है
ड्रग बेस्ड सर्विसेज की, यानी हॉस्पिटल में ड्रग की सप्लाई वगैरह और बाकी जो मरीज़ों वगैरह को मेडिसिन डिलीवर करना होती है, तो ये सारे काम जो है वो फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। तो इसके अलावा अब अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल सर्विसेज के बारे में, तो अहम सर्विसेज के बारे में, जिसमें सबसे पहले जो है वो नर्सिंग सर्विसेज हैं। नर्सिंग सर्विस के बारे में अगर बात करें तो नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड टू बाय लाइसेंस नर्सिंग, किसी भी हॉस्पिटल की बहुत अहम सर्विस है। इस सर्विस के लिए क्वालिफाइड लाइसेंस याफ्ता जो नर्सिस होती हैं, जो मरीज़ों को गाइड करती है, उनकी काउंसलिंग करती है और उनकी मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन की जाती है, और उनकी कंप्लीट जो वाइटल साइन होते हैं, बीपी, पल्स वगैरह, उनको मॉनिटर कर रही होती है। और ये भी एक अहम सर्विस है किसी भी हॉस्पिटल की। डाइटेटिक सर्विस के बारे में अगर बात करें तो ये फूड एक्सपर्ट होते हैं, डाइटिशियन भी इनको या न्यूट्रिशनिस्ट भी कहा जाता है। ये लोग जो है फूड के बारे में एडवाइस करते हैं लोगों को, पेशेंट को, कि अच्छी सेहत के लिए, अच्छी हेल्थी लाइफ के लिए कौन कौन सी फूड जो है वो कितनी मिकदार में लेनी चाहिए। तो ये माहिर ग़िज़ायात होते हैं। और उसके बाद पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की या पैथोलॉजी सर्विस के बारे में बात करते हैं। तो पैथोलॉजी सर्विस जो है वो भी बहुत अहम सर्विस है किसी भी हॉस्पिटल की, जो कि बीमारियों की तशख़ीस, डायग्नोस ऑफ डिज़ीज़ और फिर उसका इलाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है किसी भी बीमारी की डायग्नोस। तो बज़रिया लेबॉर्ट्री टेस्ट, जिनमें हम किसी सेल, टिश्यू या बॉडी फ्लूइड, खून में या पेशाब वगैरह में, प्लाज्मा, सीरम में, जो लैब में टेस्ट करके बीमारी का पता चलाते हैं ताकि मरीज़ को हेल्थ केयर सर्विस दी जाए। तो ये सारी लेबॉर्ट्री बेस्ड सर्विस होती है, जो पैथोलॉजी सर्विस जो होती है। और उसके बाद ब्लड बैंक सर्विस के बारे में अगर बात करें तो ब्लड बैंक भी एक लेबॉर्ट्री की ही तरह ही काम करता है, जो कि ब्लड जो डोनर होता है उससे ब्लड को कलेक्ट करता है, और फिर उस ब्लड को कलेक्ट करने के बाद उसको चेक करके, ग्रुप्स वगैरह उसका चेक करके उसको स्टोर करता है, जो बवक्त ज़रूरत क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स जो हमने अभी पीछे स्टडी किए हैं उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, और इस बात को इंश्योर करता है कि मरीज़ के लिए कौन सा ब्लड सूटेबल या मौजू है, और उसको ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले उसकी मुकम्मल जो है उसका वो चेकअप किया जाता है, उसके ग्रुप टेस्ट वगैरह, उसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं। तो ये सारी चीज़ों को वो इंश्योर करता है, उसको कलेक्ट करता है, फिर उसको स्टोर करता है, और बवक्त ज़रूरत वो मरीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसको। और लास्ट में रेडियोलॉजी सर्विस के बारे में बात करेंगे। तो रेडियोलॉजी सर्विस ये डिपार्टमेंट एक्सरे और अदर हाई एनर्जी रेडिएशन के ज़रिए से बीमारियों की तशख़ीस में अहम किरदार अदा करता है। मसलन बोन फ्रैक्चर को देखने के लिए जो वो एक्सरे करवा कर पता चलाया जाता है कि फ्रैक्चर कहाँ पे है, और इसके अलावा जो है दीगर जो रेडिकल्स यानी एमआरआई वगैरह और के ज़रिए से डायग्नोस किया जाता है ताकि मरीज़ को अच्छी ट्रीटमेंट दी जा सके। तो ये था दोस्तों आज की हमारा वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ों को कवर किया है। क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल, क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स जो हैं, जो हेल्थ सर्विसेज हैं, और हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन को हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो के हवाले से कोई कमेंट है या चैनल के हवाले से तो वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल फार्मेसी टेक्नीशियन गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन
वक्त पर मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।